नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कुछ बेसिक ऑपरेशन जो स्ट्रिंग के अंदर किए जाते हैं। ये हमारे टीओसी स्टार्टिंग लेक्चर का टीओटी स्टार्टिंग सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम वन बाई वन टीओसी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से और साथ ही साथ गेट के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा सिंपल जो ऑपरेशन है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते, उसके बाद बात करते हैं। It is defined as a number of symbol in the string. It is not like mod w. मतलब मॉड के बीच में किसी वर्ड को लिखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इसको डिनोट किया जाएगा। बात की जाए एग्जांपल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की, मॉड के अंदर जो भी सिंबल होगा हम पर्टिकुलर सिंबल को काउंट करेंगे, नंबर्स को काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि ये लिखा है मॉड लगा है, मॉड के अंदर हमारे 0 0 1 1 0 टोटल अगर सिंबल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 टोटल सिंबल 5 है, इसलिए हमने यहाँ 5 लिखा है। सेम एज दिस, मॉड के अंदर कितने सिंबल है? 1 2 3 4 और 4, तो टोटल मॉड डब्ल्यू की वैल्यू 4। सेम एज दिस टोटल 3। आई होप काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा इजी है, बट समझना जानना ज़रूरी है क्योंकि इनका यूज़ हम आगे टीओसी में करने वाले हैं। तो चलिए सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का सिंपल मतलब होता है दोनों चीज़ों को आपस में चिपका देना। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर फर्दर जो एग्जाम्पल है उनको भी डिस्कस करेंगे। लिखा लेट अस एक्स एंड वाई टू स्ट्रिंग, then concatenate is defined as the string formed making by copy of a string x followed by a copy of a string y, not commutative। बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है दोनों चीज़ों को चिपका देना। जैसे ये लिखा है w और x, तो w x इज इक्वल टू ये हो गया a b b a, मतलब सिंपल वही कॉन्केटिनेशन का मतलब सारे स्ट्रिंग को आपस में चिपका देना। तो ये हमने किया। हाँ, अब अगर ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये लिखा है एक्स डब्ल्यू और डब्ल्यू एक्स, तो अगर हम एक्स डब्ल्यू करते हैं तो पहले एक्स आ जाएगा, बी ए, फिर डब्ल्यू ए और बी, तो ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क पड़ेगा। सेम एज दिस आप इसको कर सकते हैं, सेम एज दिस आप इसको कर सकते हैं। बात करते हैं डब्ल्यू एक्स की। ठीक है, ये W(x) मैंने इसीलिए लिखा है, जैसे अगर मान लो ये लिखा है W1 और W2, यहाँ लिखा है W2 और ये W1, दोनों का ऑर्डर चेंज हुआ। ठीक है, अब ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क पड़ेगा, इसीलिए ये दोनों इक्वल टू नहीं होंगे, इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी है, नोट इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, अब अगर बात की जाए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की, अगर दोनों कॉन्कैटिनेट होंगे और एडिशन होगा तो लेंथ पर फ़र्क पड़ेगा। जी हाँ, फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं अगला। नल सेट। नल ऑलरेडी आप सब लोग जानते हैं, नल का मतलब होता है एकदम खाली सेट, यानी एम्प्टी सेट, जिसको 5 से भी डिनोट करते हैं। ये दोनों तरीके हैं इसको डिनोट करने के। बात की जाए W3 तो W3, W2 यानी W सेम एज दिस और सेम एज दिस। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं सब स्ट्रिंग। Any string consecutive symbol in the string W can be collectively said as a substring. Example W is it is a substring, can be A B B। ये कुल मिला के स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग को डिनोट करने का तरीका है, जिसमें हम स्ट्रिंग को डिनोट करते हैं और स्ट्रिंग के डिनोटेशन से ही हम आगे फंक्शन करते हैं। जैसे कि आगे हम जब DFA या NFA डिस्कस करेंगे तो वहाँ देखेंगे आप W का इस्तेमाल करके हम कुछ स्ट्रिंग जनरेट करेंगे। ठीक है, अब उस स्ट्रिंग को DFA में इनपुट और आउटपुट के तौर पे यूज़ करेंगे। वो सारी सब स्ट्रिंग इसी कैटेगरी के लिए यूज़ की जाती है, तो हमने अब तक टोटल 4 सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी हैं और चारों सिंपल सी डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी थी। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट और गेट की तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस वीडियो से फ्रीली पढ़ सके। बाकी बात करें PDF नोट्स की तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आप क्लिक करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ न्यू वैकेंसीज़ जो PSUs में आती हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे किसी भी यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकलती है, उनके नोटिफिकेशन मैं वहाँ डालता रहता हूँ, तो उससे भी आप अवेयर रहेंगे। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।